और आपको यह बता देती हूं कि हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी को, आप जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य सर को देख रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। दिलबाग सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले जो जनता सवाल पूछ रही है सर, वो अपने दर्शकों को मैं दिखा देती हूं, क्योंकि अपनी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे दर्शक ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो विनिंग टीम है, जिसमें दिलबाग सिंह जी हैं और एसपी वैद्य हैं, दोनों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। जनता का ताल ठोक के सवाल यह है कि कश्मीर में चीन की कठपुतली पाकिस्तान के खिलाफ जीत का फॉर्मूला क्या है, ये जनता का सवाल है। और इस सवाल के साथ मैं इस बहस की या इस चर्चा की मुझे कहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम बहस नहीं करते। पहला सवाल मेरा दिलबाग सिंह जी, सबसे पहले तो सर आपको बधाई। आतंकियों के खात्मे की सेंचुरी, इसी महीने की बात करूं, सिर्फ जून के महीने की बात करूं तो 38 आतंकियों का आपने काम तमाम कर दिया, उसके लिए बधाई भी, और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को लेकर और जानकारी भी पहुंचाइए दर्शकों तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने जिक्र किया कि अभी जो जहां पर इस आतंक की लड़ाई में कामयाबी का राज क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं कि टीम सिक्योरिटी जम्मू और कश्मीर, जिसमें पुलिस के साथ साथ हमारी फ़ौज और उसके अलावा हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जहां पर तैनात हैं लोग, उन सब का मिला जुला रिस्पांस है। हम लोग एक रणनीति के तहत सब जगह पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना अपना वो एरियाज़ आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिसको आतंक का गढ़ बना रखा था पाकिस्तान के हैंडलर्स ने, और वहाँ से जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौबा जैसे ग्रुप्स को जहाँ पर लोगों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एक के बाद एक अच्छे कामयाब ऑपरेशन जो पिछले 5.5 महीने के बीच में हुए हैं, उसमें 102 आतंकी आज तक मारे गए हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा जो तादाद है वो हिज़्बुल मुजाहिदीन की है, 20 के करीब तादाद जैश ए मोहम्मद की है, 20 के करीब तादाद लश्कर तौबा की है। और ये जो वेल कोऑर्डिनेटेड ड्राइव है, एफर्ट है पुलिस की, बाकी सब एजेंसीज़ को साथ लेकर के, इंट एजेंसीज़ को साथ लेकर के, आर्मी को साथ लेकर के, हम लोग इसमें रोज़मर्रा अपनी स्ट्रेटजी के तहत काम करते हैं और उसमें अच्छी कामयाबी मिल रही है। आज भी अच्छे ऑपरेशन 2 कंक्लूड हुए हैं, और एक ऑपरेशन ऐसा था जिसमें इलाका की जामिया मस्जिद जो थी उसमें मिलिटेंट घुस गए थे। हम लोगों को बहुत एहतियात के साथ काम करना पड़ा, और रात भर वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स खुद तैनात रहे ये देखने के लिए कि मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ काम करते हुए मस्जिद को नुकसान ना पहुँचे, किसी के जज्बात को ठेस ना पहुँचे। मुझे खुशी है कि उसमें हमारी टीम जो ग्राउंड पे काम कर रही वो कामयाब हुई, और दोनों जगह पे जो है 8 आतंकी पिछले 24 घंटे में मारे गए। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, क्योंकि इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल भी था कि कैसे आतंकी जो है मस्जिद में जाकर छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही एहतियात के साथ, सतर्कता के साथ एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया, और जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं उन्होंने आपकी तारीफ भी की, सुरक्षा बलों की तारीफ भी की है। जी हाँ, जो बात सही है। वहाँ के इमाम बहुत तारीफ़ कर रहे थे, वहाँ का जो इंतज़ामिया सारा मिल कर के उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि सभी फोर्सेस ने मिल कर के, ख़ास तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी वहाँ पर हैं वो बहुत ही संजीदा ऑफिसर है। उनकी टीम रात भर मस्जिद के बिल्कुल करीब रही, उसके अंदर बार किसी तरह की नकलो हरकत ऐसी नहीं करने दी जिससे आतंकवादी को गलत काम करके उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पर चढ़ा दें। इसमें अच्छी कामयाबी मिली है, और मैं अपनी ग्राउंड के ऊपर टीम करने वाली जो पूरी काम करने वाली टीम जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर मुबारकबाद तो पूरा देश भी आपको देख रहा है, और आपके जो प्रेडिसेसर हैं एसपी वैद्य साहब भी हैं, आप उनसे भी हमारे माध्यम से बात कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई संदेश देना चाहें तो आप उनसे अभी बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप उनसे बात करना चाहते हैं सर, बात कीजिए, वो भी आपको सुन पा रहे हैं, एसपी वैद्य सर भी सुन पा रहे हैं जी। जी मुझे पता है, हमारे ये बड़े रिस्पेक्टेबल सीनियर, इन्हीं से मैंने चार्ज लिया है, और इन्होंने भी बहुत डट के काम किया था। इन्हीं के नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जो आतंक के ख़िलाफ़ जो बीड़ा उठाया था फोर्सेस ने मिल कर के उसको आगे बढ़ाएं, और मुझे खुशी है कि हम लोग उसमें कामयाब हो रहे हैं। बाकी वैद्य सर आपको आपके जो सवाल हैं उनका जवाब अपने तरफ से भी देंगे। वैद्य सर पूछना चाहते हैं आप उनसे, कुछ कहना चाहते हैं?
नहीं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो बीड़ा हमने उठाया था उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम तक लेके जा रहे हैं। और ये जो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है जेएनके पुलिस, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ और सभी के साथ, ये उसी का नतीजा है, जैसे दिलबाग सिंह जी कह रहे थे। और इनकी बहुत रहबरी है उन टीमों को, और जो ग्राउंड पे काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट एसपी और एसएचओ और बाकी लोग हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। जो साउथ कश्मीर गढ़ माना जाता था टेररिज्म का, उसकी कमर तोड़ने में काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। और ये बधाई के पात्र हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, 95% ऑपरेशन जो भी होते हैं उनकी कामयाबी के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस होती है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय, हालांकि ये हम ज्यादा बाहर बोलते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय इनको ही जाता है। जी दिलबाग सिंह जी, आपको जाने दूं सर, मेरा सवाल एक सवाल ये है, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे रियाज नाइकू हो, चाहे जुनैद सहराई हो, चाहे आतंकी का नाम कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ अगर बंदूक उठाई तो फिर उसका मरना तय है। ये मैसेज साफ है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से। और पाकिस्तान को भी आप करारा जवाब दे रहे हैं, उसके नापाक मंसूबों पर भी लगातार पानी फेर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बात है। आतंकी है, उसका नाम कोई भी हो। आपने जिक्र किया कुछ एक लोगों का, उन्होंने आतंक का जो जहाँ पर कहर मचाया हुआ था पूरा वादी के अंदर, उनके जाने के बाद लोगों को चैन की सांस मिली है। इस तरह के और भी लोग हर रोज़ आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ये सिलसिला इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। सरहद के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है उसका भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि जहां पर केरन कुपवारा के सेक्टर में बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार किए बगैर ही पाकिस्तान ने एक आतंकियों का दस्ता रवाना कर दिया था। वो 4 दिन के ऑपरेशन में मारा गया था। अभी कुछ 10 दिन पहले जो वहाँ नौशहरा सेक्टर रजौरी ज़िले का है, उसमें एक आतंकी ग्रुप भेजा था, वो इन्फिल्ट्रेट करते हुए वहाँ पर मारे गए थे। इसी तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ और हीरानगर के एरिया से जो दस्ता उन्होंने इधर भेजा था जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का, वो जम्मू से थोड़ा आगे आकर के हाईवे के ऊपर एनकाउंटर हुआ था, उस पर मारे गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर सतह पे, हर लेवल पे, हर जगह पे इस तरह के नापाक जो हरकतें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एसपी वैद सर, आप लोगों की टीम, दिलबाग सिंह जी और आपकी टीम, पिछले खास तौर पर पिछले 4-5 सालों की मैं बात करूं तो एक विनिंग टीम इस वक्त हमारे दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस टीम को विनिंग फॉर्मूला आता है, इसको टेरर फ्री करने में अहम रोल मैं चाहूंगी दिलबाग सिंह जी और एसपी वैद जी, और यहां तक कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी, उनका भी एक अहम रोल वहां पर रहा है। तो एक्चुअली आप एक विनिंग टीम को एक साथ अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सर, मेरा सवाल एसपी वैद सर आपसे ये है कि ये विनिंग फॉर्मूला है क्या? क्योंकि इस फॉर्मूले की जरूरत है, जो हम एलएसी पर जिस विनिंग फॉर्मूले को देख रहे हैं, शायद उसकी जरूरत एलएसी पर भी है अभी। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि एलएसी में भी जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो उसकी टाइमली इतला मिलना बहुत जरूरी है। उसकी जैसे ही मूवमेंट होती है उसकी खबर मिलना, या जब ये ग्रुप बॉर्डर पे लाया जाता है पार्क की तरफ और उसको पाकिस्तान जब पुश करता है, उसकी एडवांस इंटेलिजेंस कई बार हमको मिलती है। इसलिए एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज और बिटवीन डिफरेंट जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या एग्जीक्यूट करने वाली ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने वाली फोर्सेस होती हैं, जैसे आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जेएनके पुलिस है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना बहुत जरूरी है। उसी का नतीजा आपको देखने में ग्राउंड पे मिलता है। अगर वो आपस में ईगो इश्यूज में अपने उलझ जाएं तो फिर ऐसे रिजल्ट सामने नहीं आते। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको 3 पॉइंट्स देने हो दिलबाग सिंह जी को, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे जो सेंसिटिव इन नेचर ना हो? यही कि एक ये जो तालमेल है इसको कंटिन्यू रखें और इसको डाउन टू द लेवल ऑफ ऑपरेशनल लेवल, एसएचओ लेवल तक और कंपनी कमांडर लेवल तक ये कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जो डीजीपी, कोर कमांडर और सीआरपी के जो चीफ होते हैं स्टेट में, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो
डाउन परकोलेट करना चाहिए नीचे तक, तभी इसके नतीजे अच्छे अब आ रहे हैं। दिलबाग सिंह जी, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे जहाँ बड़ी पुख्ता रवायतें हैं अच्छा काम करने की, एक साथ मिल करके, और हमारे बीच में किसी भी तरह के डिफरेंसेस जहाँ पर नहीं होते हैं, जहाँ वर्दी का रंग मैटर नहीं करता है, मिशन की एकता मैटर करती है, और हम लोग पहचानते हैं हमारा मंतव्य एक है, मकसद एक है, पर्पज़ एक है, और उस पर्पज़ को पहचानते हुए अब तमाम अपनी एफर्ट्स को एक साथ पूल करते हैं, मिल के काम करते हैं। ये सिलसिला आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ग्राउंड की सतह के ऊपर बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है, सीनियर अफसर्स के लेवल के ऊपर भी बहुत अच्छा तालमेल है, इसको इसी तरीके से जारी रखा जाएगा। उसके अलावा जो हमारा रोज़ का जो टारगेट पिकअप करने का, प्लान करने का तरीका है, वो भी हम मिलजुल के करते हैं, और उसमें जैसा वैद साहब ने कहा कि पुलिस का बहुत बड़ा एक योगदान है, वो हम लोग उसको समझते हैं कि हमारी जो नीचे सतह पे फील्ड फॉर्मेशंस है उसमें बहुत बड़ा काम करती हैं, उनकी सब लोग तारीफ़ करते हैं, बाकी फोर्सेस भी उनकी तारीफ़ करते हैं, आर्मी भी उनकी तारीफ़ करती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से भी, और मैं भी अपनी तरफ से हमेशा एज लीडर ऑफ द फोर्स उनको शाबाशी कहता हूँ कि ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रख के वो काम कर रहे हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा किसी के साथ ज़्यादती करने का किसी तरह का कोई मकसद मंतव्य नहीं होता है। हम अपने ऑपरेशन को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, किसी सिविलियन का नुकसान ना हो उसके लिए हमेशा कोशिश करते हैं। हम काम करते हुए किसी के साथ ज़्यादती ना हो उसके ऊपर हमेशा कोशिश करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। बिना मतलब किसी को परेशान ना किया जाए, पुलिस की ये कोशिश है, और हम किसी और भी एजेंसी को इस तरह की हरकत नहीं करने देते, किसी तरह की हरकत नहीं करने देते जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे या किसी को बिना मतलब हरासमेंट हो। इसी का नतीजा है कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की, जो आप लोगों के मीडिया चैनल्स पे हम खुलेआम नहीं बताते हैं, ऐसी है जो लड़के आतंकी बनने के लिए घरों से निकल पड़े थे, जिन्होंने आतंक का रास्ता चुन लिया था, उन लड़कों को जम्मू कश्मीर पुलिस उनके परिवारों के साथ फिर से मिला चुकी है, वापस ला चुकी है। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास हैं जो फिर से अमन के रास्ते पर वापस लौट आए हैं, मगर हम लोग उनका जिक्र, उनका पर्टिकुलर्स वगैरह शेयर नहीं कर सकते। बहुत बहुत बधाई और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। आपको जान के खुशी होगी कि पहले बहुत बहुत बधाई आपको, इसी तरीके से आप काम करते रहिए। ये जम्मू कश्मीर की विनिंग टीम, एसपी वैद साहब, दिलबाग सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।